ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन जबलपुर इकाई के सदस्यों व पदाधिकारियों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आज सेवानिवृत्त सरकारी भृत्य से भी कम पेंशन वहीवट सेवानिवृत्त बैंक महाप्रबंधक को मिल रही है, तो वहीं बाबू के हाल भी बद से बदतर हैं। बैंक सेवानिवृत्त जनों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2000 में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक सेवानिवृत्त कई महाप्रबंधक जो आज करीब 30,000 रुपए की मामूली मासिक पेंशन मिलती है, तो वहीं राज्य व केंद्र सरकार के उनके समकक्ष रैंक के उसी वर्ष सेवानिवृत्त हुए सरकारी अधिकारी कर्मचारी को मासिक पेंशन के रूप में करीब 1 लाख रुपए या इससे अधिक मिलता है, तो वहीं बैंक से सेवानिवृत्त बाबू के हाल भी बेहाल हैं। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और 500 से अधिक संसद सदस्यों को दिए गए विभिन्न अभ्यवेदन के बावजूद बैंक सेवानिवृत्त पिछले 28 वर्षों से पेंशन अधिनिकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत सरकार उनके निहित हक पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम अपनी 2 मांगों के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। पहली बात यह है कि हमारा जो पेंशन अपडेशन है वो सन 95 से नहीं हुआ है। जब से पेंशन लागू हुई है तब से बैंक कर्मचारियों की पेंशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब भी वेतन समझौते होते हैं बैंक कर्मचारियों के, तो उसके साथ ही बैंक के पेंशनर्स की पेंशन में भी परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है। इसीलिए आज जो सन 95 में पेंशन थी, डीए के अलावा वही पेंशन सब लोगों को मिल रही है, और उसका परिणाम ये होता है कि जो सन 2000 में जनरल मैनेजर था उसको जो पेंशन मिला करती थी वो मिलती है, और आज जो क्लर्क रिटायर होता है या चपरासी रिटायर होता है उसको जनरल मैनेजर से ज़्यादा पेंशन मिला करती है। तो ये एक विसंगति है। दूसरी बात यह है कि ये पेंशन इतनी कम है कि हमारा जीवन यापन करना मुश्किल होता है, और दूसरी बात यह है कि हमारा जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है वो कायदे से उसका प्रीमियम बैंक को देना चाहिए, लेकिन वो वर्किंग कर्मचारियों का प्रीमियम तो बैंक देती है, लेकिन रिटायरीज को देना पड़ता है अपनी जेब से, और वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि यदि हमारी 20,000 पेंशन है तो हमें 53,000 और 60,000 रुपये प्रति वर्ष मेडिकल इंश्योरेंस का देना पड़ता है, जो अधिकांश लोगों के लिए अब असंभव होता जा रहा है, और उसका परिणाम यह है कि बहुत सारे लोगों ने मेडिकल इंश्योरेंस लेना छोड़ दिया। तो ये हमारी 2 प्रमुख मांगें हैं। अभी 16 तारीख को हमारी एक छोटी कॉन्फ्रेंस जबलपुर स्तर की